हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार जेएमएस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यही कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% श्योर सही कर पाएंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, और बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी रहा है कि अगर आपने एक से प्राकृतिक संख्या बताई है, हाँ एक से प्राकृतिक संख्या होती है, तो जीरो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जीरो होता है या जीरो से पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं। जब भी पूर्ण संख्या की बात करें कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो जीरो से होती है। और अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो उनकी शुरुआत एक से होती है। अच्छा यह बताइएगा, इसको पूर्ण संख्या क्यों माना गया और ये प्राकृतिक संख्या क्यों है? क्योंकि ये प्रकृति पहले से ही मानक विचरण में चली आ रही है। ये आपकी प्रकृति की जो जीरो है, इसकी खोज की गई है और इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, इसलिए इसको पूर्ण संख्या में रखा गया है कि पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है। तो पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन यह भी रहा है कि सर अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई नियम नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा आपको क्लियरली कि अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, कुछ चंद सेकंडों में आप कैसे निकालेंगे अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले रिवाज करा दूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। कि अभाज्य संख्या वे होती है जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब हमें निकालना, ज्ञात करना। अब तक सिर्फ याद करते चले आए हैं कि 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है और 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। लेकिन हमें सिर्फ याद नहीं करना। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1 से लेके 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तब क्वेश्चन क्या होगा। या क्वेश्चन पूछ ले हमारा 40 से लेके 70 तक अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या निकालते कैसे हैं। तब हम हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो देखते रहिएगा बस। अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 6 की टेबल लिखनी है आपको। 6, 12, हमने 6 की टेबल लिख ली। हमें अभाज्य संख्या निकालनी है। हमने 6 की टेबल लिख ली। 6 से प्लस 1 7, 1 माइनस 5, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। बस आपको यही लिखना है, 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है। बस आपको 1 प्लस और 1 माइनस ही लिखना है। 1 प्लस 1 माइनस लिखना है।
अब हमने पूरी पहले 6 की टेबल लिख ली पूरी, हमने एक प्लस किया, एक माइनस किया, एक प्लस किया, एक माइनस किया। अब हमें देखना है, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या होती है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी 2 होती है, क्योंकि 2 ही एक दुनिया में ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, और 3 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। 5, 7 ये हमारी अभाज्य संख्याओं से स्टार्टिंग होती है, 2, 3, 5, 7, क्योंकि इनके गुणनखंड ओनली 2 होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी। हमें सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना है, जो हमने प्लस या माइनस किया है इन दोनों संख्या को देखना है कि दोनों संख्याएं जो प्लस और माइनस, 5 हमारी अभाज्य संख्या होती है, 7 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। हमें देखना है इससे आगे कि 11 और 13 अगर ये संख्याएं, दोनों संख्याएं 5 या 7 से विभाजित हो जाती हैं, 5 या 7 से विभाजित हो जाती हैं तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर हमारी ये दोनों संख्याएं 5 या 7 से विभाजित नहीं होती हैं तो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। सिर्फ हमें चेक करना है कि 5 और 7 से, बस, और किसी से चेक नहीं करना है। क्या 11 5 से विभाजित होती है? नहीं, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। क्या 13 5 या 7 से विभाजित होती है? नहीं, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या होगी। क्या 19 7 या 5 से विभाजित होती है? नहीं होती है, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या होगी। क्या 17 विभाजित होती है? नहीं होती है। 25, हाँ 25 हमारी जो है 5 से विभाजित हो जाती है, अतः यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या 23 हमारी 5 या 7 से विभाजित हो जाती है? नहीं होती, ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। क्या 31 हमारी 5 या 7 से विभाजित हो जाती है? नहीं होगी, तो यह भी हमारी अभाज्य संख्या होगी। क्या 29 हमारी 5 या 7 से विभाजित हो जाती है? नहीं विभाजित होगी, तो यह भी हमारी संख्या अभाज्य संख्या होगी। 35 35 ये हमारी 7 से विभाजित हो जाती है, तो यह संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 37 ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि ना ही 5 से विभाजित है और ना ही 7 से विभाजित है। अब बात आती है 43, क्या यह 5 से विभाजित है? नहीं विभाजित। 7 से विभाजित है? नहीं विभाजित है, तो यह भी हमारी अभाज्य संख्या होगी। 41 ना ही 5 से विभाजित है और ना ही 7 से विभाजित है। 49 ये हमारी 7 से विभाजित है, अतः यह संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 47 ये ना ही 5 से विभाजित है और ना ही 7 से विभाजित है। 55 यह हमारी संख्या अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि यह 5 से विभाजित हो जाती है। 61 ना ही 5 से विभाजित है और ना ही 7 से विभाजित है, ना ही 5 से विभाजित है और ना ही 7 से विभाजित है। 65 हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी, तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 67 ना ही 7 से विभाजित है और ना ही 5 से विभाजित है। 73 ना 5 से विभाजित है और ना ही हमारी यह संख्या 7 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी हमारी अभाज्य संख्या होगी। 71 ना यह 5 से विभाजित है ना 7 से विभाजित है, यह भी अभाज्य संख्या हमारी होगी। 77 यह 7 से विभाजित, अतः यह हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 79 यह किसी से विभाजित नहीं है, ना ही 5 से और ना ही 7 से। 85 यह हमारी 5 से विभाजित होगी। 5 से संख्या वही विभाजित होती है जिनके इकाई अंक या जिनके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो इनके पीछे 5 है। आपको पूरा पढ़ाऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा कौन सी संख्या किन से विभाजित होगी। अभी केवल हम अभाज्य संख्या की बात करें, सिर्फ इतना ही ध्यान दें आप। 83 में ना ही 5 से विभाजित है और ना ही 7 से विभाजित है, तो यह संख्या हमारी अभाज्य संख्या होगी। अब बात आती है 91, हाँ 91 हमारी 7 से विभाजित है। देखिएगा 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 या 21, यह संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 89 ना ही 5 से विभाजित है और ना ही 7 से विभाजित है। 97 हमारी ना ही हमारी 7 से विभाजित है और ना ही 5 से। 95 हमारी 5 से विभाजित है। एक्चुअली हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं ध्यान रखना, बस 6 की टेबल आपको पूरी लिखनी होगी। जहाँ तक पूछे 6 की टेबल लिखनी होगी। एक प्लस करना होगा, एक माइनस करना होगा, एक प्लस करना होगा, एक माइनस करना, और आपको चेक करना होगा कि जिसमें आपने एक प्लस किया और एक माइनस किया, क्या वो संख्या 5 और 7 से विभाजित हो रही है। अगर विभाजित होती है तो वह संख्या हमारी
कैसी रहेगी, अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, वो संख्या भाज्य हो जाएगी। और अगर नहीं विभाजित होती है तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम गिन लेते कहीं से भी क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब हम लोग एक बार गिन लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 1 से लेके 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी। आपको पूछा जाएगा 1 से लेके 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी। अब आप गिन लीजिएगा, आपको पता है 2 और 3 हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से गिरा, सिर्फ 20 तक पूछ रहा है, वो 20 तक पूछ रहा है, 20 से पहले 19, अगर 23 पे जाएंगे तो ये 20 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें सिर्फ 20 तक ही ध्यान रखना है। हमें पता है 2 है, एक 3 है, एक 2 है, एक 3 है। 20 तक कौन कौन सी हो जाएंगी, हमें पता है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी, एक आपकी 11 हो जाएगी, एक आपकी 13 हो जाएगी, एक आपकी 13 हो जाएगी, एक आपकी 17 हो जाएगी, एक आपकी 19 हो जाएगी। तो कुल मिला के टोटल कितनी हो जाएंगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से 20 तक अभाज्य संख्या, उनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या 8 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है और लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है, आगे देखिए। अब बात आती है, क्वेश्चन ये पूछ ले 1 से लेके 50 तक कितनी होगी। अब बात करता है कि 1 से लेके 50 तक कितनी होगी। तो हमें पता है 20 तक, हमें पता चल गया कि 20 तक हमारी 8 थी। कौन कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 50 तक की बात कर रहा है वो, सिर्फ 50 तक की बात कर रहा है, यहाँ तक पहुँचना है हमें। 8 हो गई हमारी, 8 9, ये नहीं होगी, 9 हो गई, 10 11 12 13 और 14। एक कौन सी नहीं गिनी गई हमने अभी, फिर से गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्या होती है। हमें कहीं से कैसे भी पूछ ले 15 अभाज्य संख्या होती है। फिर से देखिएगा, एक 2 होगी, एक 3 होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हमें पता चल गया कि 15 होगी। अब बात आती है, हमें सिर्फ ये नहीं ध्यान रखना, सिर्फ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ 6 का टेबल लिखना है, 1 प्लस करना है, 1 माइनस करना है। 50 तक हमें पता चल गया कि 50 तक जो होती हैं वो हमारी 15 होती है। बात आती है तो 100 तक कितनी हो जाएंगी, 100 तक कितनी हो जाएंगी, बस हमें इतना ध्यान रखना है। गिनेगा, आपने गिन लिया, यहाँ तक कितनी हो गई थी, 15 हो चुकी है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक आपकी 25। ये सॉरी 91 नहीं होगी, 91 नहीं होगी, 97 25। यानी कि टोटल 1 से लेके हमारी 100 तक जो होती हैं, 100 तक जो होती हैं, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती हैं। अब फिर से देखिएगा, हमें 100 तक गिनना, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
और एक 97 25। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, आपको पूरा क्लियर, आपने सिर्फ अगर आपको निकालना है तो आप कहीं से भी जवाब दे देंगे। आपको डाक लेकर क्वेश्चन पूछ रहे कि आप 60 व 80 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होगी। वो कैसे भी पूछ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन आता तो आप डार्कली आंसर दे सकते हैं। 60 से लेकर 80 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो हमें सिर्फ 60 से ध्यान रखना है। 60 कहाँ से, हमारा 60 से लेके यहाँ से आपको 60 से पता करना है। 60 से लेके हमें पता 61 होती है, 60 से 80 तक ध्यान रखना। 80 तक 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इससे आगे जैसे ही आप जाएंगे वो 80 प्लस कर जाएंगे, तो आपको पता चला कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या होगी। कौन कौन सी होगी, 5 संख्या होगी। आपको बता दो मैं कौन सी हो जाएंगी, यानी 60 से लेकर 80 तक अभाज्य संख्या जो होगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी। एक हमें पता है 61 हो जाएगी, 61 हो जाएगी हमारी, 67 हो जाएगी, 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगी और 79 हो जाएगी। यानी ये 5 संख्या आपकी जो है अभाज्य संख्या होगी 60 से लेके 80 तक। अब वो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फिर कैसे भी क्वेश्चन कितना घुमा सकता है। ठीक है, देखिएगा क्या क्वेश्चन घुमा सकता है। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि 60 से 80 तक सबसे बड़ी बा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग बा अंतर ज्ञात करो। यानी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। कल इन संख्याओं में से सबसे बड़ी, यानी 60 से लेकर 80 तक जो भी अभाज्य संख्या होगी उनमें से सबसे बड़ी बस सबसे छोटी संख्या का योग व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता, अगर आप निकालना जानते हैं तो हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, और केवल आप रट के जाएंगे कि 60 से 80 तक या 1 से 100 तक 25 हो, तब आंसर नहीं दे पाएंगे। हमें पता है सबसे बड़ी कौन सी होती है, 79, और सबसे छोटी जो होती है वो आपकी 61 होती है। तो आप जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 140 तो योग हो जाएगा, 140 आपका योग हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर देखिएगा, 79 में से आप 61 घटाएंगे, 18 बचेगा। तो यही होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर अंत में यही कहूँगा, अगर आपको लगता है कि यह चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने YouTube चैनल GMS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो अंत में बस यही कहूँगा, लास्ट पॉइंट आज मोटिवेशन कोड के साथ, बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों।